केदारनाथ यात्रा की शुरुआत सोनप्रयाग से होती है। बाईस किलोमीटर पैदल यात्रा कर आखिरकार हम केदारनाथ धाम पहुंच गए। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पुंडीर। बीते साल उत्तराखंड में आए कुदरत के कहर ने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ में हुआ, जहां मंदिर के अलावा बाकी कुछ भी नहीं बचा। एक साल बाद अब प्रशासन ने केदारनाथ जाने के लिए 22 किलोमीटर पैदल नया रूट बनाया है। तो अपने इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि यह नया रूट आखिर कैसा है, कितना सुरक्षित है और इस नए रूट पर क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं। साल पहले 16 और 17 जून को उत्तराखंड में आई थी भारी तबाही। आज भी उन खौफनाक दिनों को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों लोग आपदा की चपेट में आए। न जाने कितने भगवान के प्यारे हो गए, तो कई अपनों से बिछड़ गए, कई लोगों के आशियाने बह गए, तो कई लोगों की दुकानें आपदा की भेंट चढ़ गई। अब एक साल का वक्त बीत चुका है और लोग इस जुगत में हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती की तरह उनकी जिंदगी भी एक बार फिर खुशनुमा हो जाए। वहीं अब एक साल का वक्त बीत चुका है और लोग इस जुगत में हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती की तरह उनकी जिंदगी भी एक बार फिर खुशनुमा हो जाए। वहीं एक बार फिर केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदार घाटी बीते साल आई तबाही में सबसे ज्यादा प्रभावित रही। आज भी उस तबाही के निशान यहाँ है, पर दिल में आस्था लिए लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और जी मीडिया की टीम भी निकली इस यात्रा पर। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत सोनप्रयाग से होती है, जहां से नया रूट करीब 22 किलोमीटर का बनाया गया है, जिसमें से 3 किलोमीटर करीब सरकारी गाड़ी से लोगों को ड्रॉप किया जाता है। बाकी 19 किलोमीटर यात्रियों को पैदल सफर करना होता है। इससे पहले ये यात्रा गौरी कुंड से शुरुआत होती थी। केदारनाथ जाने के लिए 14 किलोमीटर का रास्ता पहले तय करना पड़ता था, पर अब तबाही के बाद नया रूट बनाया गया है, जिसके लिए 22 किलोमीटर का रास्ता तय कर केदारनाथ के दर्शन होंगे। केदारनाथ धाम के लिए बनाए गए इस नए रूट पर जी मीडिया की टीम पहुंची। बीते साल उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई, उसमें कितने लोगों की जानें गईं, ये आंकड़ा अभी तक साफ नहीं है। हालांकि अपनी इस कमी से सीख लेते हुए प्रशासन ने इस बार जितने भी श्रद्धालु यात्रा के लिए जाएंगे, उनका बायोमेट्रिक पंजीकरण करा रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु यात्रा के लिए जाएंगे, उन्हें 3 प्रोसीजर के तहत गुजर के ही वो यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद अपनी डिटेलिंग यहाँ पर पुलिस को देनी होगी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही जो श्रद्धालु है अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह के 7 बजे सभी तैयारियों के साथ बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराकर हमने सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने के लिए सफर की शुरुआत की। पिछले साल देवभूमि में आई आपदा की कवरेज के दौरान भी हमने इन रास्तों को नजदीक से देखा था। ऐसे में इस बार कई सवाल मन में आ रहे थे कि इस यात्रा के दौरान आखिर कितनी बदली होगी तस्वीर।
हमारी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इन 22 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का सफर हम मोटर से तय करेंगे। और अब इस शुरुआत के साथ ही जो पिछले साल त्रासदी आई होगी उसके निशान हमें यहीं से देखने को मिल रहे हैं। कितना अपने आप में पूरा जो मंजर है कितना डरावना लगता है। अभी भी मंदाकिनी कि कैसे यहाँ पर आवाजें आ रही हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पूरी चट्टानें गिरी होंगी तो कितना यहाँ पर भयावह दृश्य होगा। हालांकि शुरुआत हमारी हो गई है और उम्मीद करेंगे कि हमारी ये यात्रा बाकी श्रद्धालुओं की तरह ही बेहद सफल रहे। गाड़ी से 3 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद अब 19 किलोमीटर की यात्रा तय कर होंगे केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ की ओर जी मीडिया का कारवां पड़ा और जिसका पहला पड़ाव है गौरीकुंड। यहाँ से गौरीकुंड केवल आधा किलोमीटर दूर है। वो दूर आप देख रहे हैं वो गौरीकुंड है जहाँ पर वो टूटे मकान और टूटी धर्मशालाएं नजर आ रही हैं। 1 साल बाद भी वो तबाही के मंजर दिख रहे हैं। हालांकि मौसम लगातार यहाँ पर बदल रहा है, बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम गौरीकुंड तक पहुँचे, क्योंकि अगर बारिश आती है तो वहाँ पर जो कैंप बनाया गया है हम उसका सहारा लें। बारिश की वजह से हमें करीब 1 घंटे गौरीकुंड में रुकना पड़ा। सुबह के 8:50 पर हमने फिर से पूरे जोश के साथ आगे की ओर चलना शुरू किया। पिछले साल उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर का मलबा आज भी केदारनाथ के रूट में देखने को मिल सकता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़े तो हमें हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दिया। पिछले साल राहत कार्य के दौरान ये क्रैश हुआ था, यानी आज भी तबाही के कुछ निशान इस यात्रा के दौरान देखे जा सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव जंगल चट्टी है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे का रास्ता है और गौरीकुंड और जंगल चट्टी के बीच में यहाँ पर एक एरिया है जो बेहद खतरनाक दिख रहा है। हालांकि कॉशन लिखा हुआ है कि पूरा एरिया लैंडस्लाइडिंग जोन है और रास्ता भी इतना ये ठीक नहीं बना हुआ। आप देख सकते हैं कभी भी ये सरक सकते हैं, बहुत कच्चे पहाड़ दिख रहे हैं। केदारनाथ के दर्शन इस यात्रा की मंजिल है, जिसका अगला पड़ाव है जंगल चट्टी, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे कई जगह लैंडस्लाइडिंग जोन भी है, जहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, कच्चे पहाड़ कभी भी खिसक सकते हैं। इसलिए हमारी टीम ने भी पूरी सावधानी के साथ ये रास्ता तय किया। हल्की धूप निकल आई, लेकिन कुछ घंटों पहले पड़ी बारिश का खौफ कुछ यात्रियों के चेहरे पर शिकन भी पैदा कर गई। आज केदारनाथ यात्रा में थोड़ा मौसम बिगड़ा और कुछ यात्री ऐसे भी थे जो वहां तक पहुंच के वापस आ गए। मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूरी थी केदारनाथ मंदिर से, लेकिन वापस आ गए। घबराहट कह सकते हैं कि जो पिछले साल हुआ उसका दंश अभी भी है। डर है इसलिए वापस आ गए। डर है जी। कहाँ तक पहुंच पाए थे? 10 किलोमीटर गए थे हम। 10 किलोमीटर गए। 10 का 15 वो बारिश दिख रहा है, हम वापस डर के। तो इतनी दूर आए और वापस आ गए? हाँ बारिश आया क्या करना मुख बना हमने एकदम डर गया। डर गया। डर गया। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी जो पिछले साल हुआ उसका डर अभी है। इस बार यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी से वापस लौट आए क्योंकि आज मौसम बिगड़ा। तो कह सकते हैं कि वो डर आज भी लोगों में मौजूद है। जी मीडिया की टीम जंगल चट्टी की ओर बढ़ी। बीच में रास्ता खराब मिला, जिसकी मरम्मत में मजदूर जुटे दिखे। इस समय दोपहर के करीब 12 बजे हैं। अपने अगले पड़ाव की ओर हमारी टीम बढ़ रही है। देखते हैं कि केदारनाथ पहुंचने तक आखिर किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत सोनप्रयाग से होती है। बाईस किलोमीटर पैदल यात्रा कर आखिरकार हम
केदारनाथ धाम पहुंच गए। इस समय हम जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। केदारनाथ यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। गौरीकुंड से ये जगह 4 किलोमीटर आगे है। और अगर इस पूरे सफर की बात करें, जो पैदल यात्रा अभी हमने तय की है, कुछ बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो अच्छे स्पोर्ट्स शूज जरूर लें, साथ में रेनकोट या छाते का भी बंदोबस्त रखें। ऊपर सर्दी बहुत है, उसे देखते हुए आप गर्म कपड़े रखें। लेकिन इतना जरूर तय है, अगर आप सामान ला रहे हैं तो इतना मत लाइएगा कि आप चढ़ते वक्त आपको दिक्कत हो। जंगल चट्टी तक हमारी टीम पहुंच गई, जिसके बाद अगले पड़ाव भीमबली जाने का रास्ता शुरू हुआ। और इस 2 किलोमीटर की यात्रा में हमें वृंदावन से आए कुछ बच्चे मिले, जो केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बारिश हुई थी तो चलने के लिए थोड़ी मुश्किल हुई थी। अभी केदारनाथ का दर्शन कर लिया। आगे चलने पर मध्य प्रदेश से आए 2 बुजुर्ग दिखे, जो कई बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। इस समय हम केदारनाथ यात्रा के तीसरे पड़ाव भीमबली पहुंच चुके हैं। जंगल चट्टी से ये स्थान करीब 2 किलोमीटर आगे है और यहाँ से रामबाड़ा करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस चौकी मौजूद है। यहाँ पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाया गया है और यहाँ पर एक छोटे से पड़ाव में आप जरूर विश्राम करके जाएं, ताकि अपनी एनर्जी को जो खोई है उससे वापस पा सके और आगे की यात्रा को चालू रख सकें। भीमबली में प्रशासन ने यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था भी की हुई है। इस समय हम भीमबली पहुंच चुके हैं। काफी लंबा पैदल सफर तय किया है और अब कुछ खाने का कह सकते हैं कि मन कर रहा है। भूख भी बहुत लग रही है। यहाँ पर उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें खाना दिया जा रहा है। फ्री सेवा है ये। कुछ पेट पूजा करने के बाद हम और आगे बढ़े। दोपहर के 1:30 बजे हैं और यहाँ से रामबाड़ा करीब 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ अब सिर्फ यात्रियों का आवागमन है। प्रशासन के नुमाइंदे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर इस बात पर आज यकीन करना मुश्किल है कि तबाही से पहले ये इस यात्रा का सबसे ज्यादा चहल पहल वाला क्षेत्र हुआ करता था। इस समय हम रामबाड़ा पहुंच गए हैं, केदारनाथ यात्रा के नए रूट का चौथा पड़ाव। और अगर हम रामबाड़ा की बात करते हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ मलबा, बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। केदारनाथ के बाद अगर सबसे ज्यादा तबाही मची थी तो वो रामबाड़ा में बची थी। अगर यहाँ बात करें तो 1 साल पहले तक ये सबसे चहल पहल वाला स्पॉट हुआ करता था केदारनाथ यात्रा का। 220 दुकान, धर्मशालाएं यहाँ मौजूद थी। जब त्रासदी आई, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर नामो निशान उन लोगों का भी नहीं बचा और न ही रामबाड़ा का बचा। आगे का रास्ता तय करने के लिए हमें मंदाकिनी नदी को पार करना होता है। ये पुल आपदा के बाद बनाया गया है और इस पुल को पार करने के बाद असली चुनौती शुरू होती है। यहाँ से आगे की 10 किलोमीटर की चढ़ाई सीधी चढ़ाई है। 2 पड़ाव और हैं इसके आगे, छोटी लिंचौली और बड़ी लिंचौली, और उसके बाद आएगा केदारनाथ धाम। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं आप रामबाड़ा के, तो ऊपर की सीधी चढ़ाई चढ़ने के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, पैर को जमा जमा के आगे के सफर को तय करिए। अगला पड़ाव छोटी लिंचौली है, जो रामबाड़ा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन छोटी लिंचौली के 1 किलोमीटर तय करने पर ही थकान से हालत खराब हो जाती है। रास्ता खड़ा, ऊंचा और उबड़ खाबड़। यहाँ चलते हुए पैर को जमा जमा कर चलना जरूरी है, ताकि किसी तरह की चोट न लगे। केदारनाथ यात्रा के नए रूट का 5वां पड़ाव छोटी लिंचौली हम पहुंच चुके हैं। रामबाड़ा से ये जगह 5 किलोमीटर आगे है, लेकिन इतना जरूर है कि ये 5 किलोमीटर रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण है। खड़ी चढ़ाई है, थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ते आप देख सकते हैं।
जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें थोड़े मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि अपने आप में ये इतनी ज्यादा थका देने वाली चढ़ाई है कि जिन्हें शायद बताना बहुत मुश्किल है। छोटी लिंचौली के बाद अगला पड़ाव 2 किलोमीटर दूर बड़ी लिंचौली है, जहां केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप बनाया गया है। सूरज ढलते ढलते सर्दी का एहसास बढ़ने लगता है और ये रास्ता और मुश्किल बन जाता है। बड़ी लिंचौली पहुंचने में अब करीब 100 मीटर शेष है, लेकिन ये पूरी यात्रा सच में थका देने वाली है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे पूरी तरीके से बर्फ का पहाड़ है, जिसे पार करके हमें दूसरी तरफ जाना होगा। स्लिपरी है, फिसलने वाला है, ऐसे हालात हैं। रास्ते में जगह जगह बर्फ पड़ी है, जिसमें सावधानी से चलना बेहद जरूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं आगे बर्फ की ये बिल्कुल चादर देखने को मिल रही है और इसी तरह की बर्फ केदारनाथ धाम में भी पड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यूपी से कुछ लोग आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो नया रास्ता बनाया गया है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रास्ता भी बहुत खराब बना हुआ है, ट्रैक काफी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ काम अच्छी तरह से चल रहा है। लोगों का अगर इसी तरह सहयोग रहा तो अपेक्षा की जाती है कि पिछली बार ये ट्रैक अगले वर्ष 2015 में अच्छा चलेगा। हम भी बिल्कुल यही उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, इतनी बड़ी आपदा आई पिछले साल ही, एक साल में आप दोबारा आ गए, वो खौफ डर कुछ नहीं लगा? जी, खौफ तो थोड़ा डर तो है ही है। तो सब बोले आज मौसम बिगड़ा था तो क्या सोच रहे थे कि फंस गए? बस नहीं, भोले जी का आशीर्वाद है। बस सुबह टाइम चले तो बारिश थोड़ी तो। हम लोग यंग है इसलिए थोड़ा कठिन है। जो एजेड है, अधेड़ अवस्था में है, वृद्धावस्था में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 80-80 साल की महिलाएं, बुजुर्ग इस ट्रैक को चढ़ रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रास्ता जो है बेहद चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल भरा है। शाम होते होते सर्दी चरम पर पहुंच गई। अब चुनौती है कि जल्द से जल्द केदारनाथ के फाइनल बेस कैंप पर पहुंचा जाए। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत सोनप्रयाग से होती है। बाईस किलोमीटर पैदल यात्रा कर आखिरकार हम केदारनाथ धाम पहुंच गए। बड़ी लिंचौली इस समय हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से केदारनाथ धाम का डिस्टेंस करीब 3 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं बड़ी लिंचौली में एक बड़ा यहाँ पर बेस कैंप बनाया गया है। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है और यहाँ पर जो लोग पूरे दिन का सफर तय करके आए हैं और चाहते हैं कि अगले दिन सुबह वो पहुंचे तो यहाँ रुक सकते हैं। बड़ी लिंचौली पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए और थकावट बेहद ज्यादा। हम आज के आखिरी जत्थे में थे जिसे आगे जाने की इजाजत प्रशासन ने दी। यहाँ से धाम करीब 3 किलोमीटर दूर है। आगे रास्ता और कठिन है। हमें रास्ता थोड़ा खराब मिला, जिसकी वजह से एसडीआरएफ के 2 जवानों ने आगे की यात्रा में हमारा साथ दिया। करीब 3 किलोमीटर का रास्ता बचा है अब केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए, पर यकीन मानिए बेहद चुनौतीपूर्ण ये पूरा रास्ता है। अंतिम 3 किलोमीटर हैं, वो सच में थका देने वाले रास्ते हैं। सीधी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन साथ में हमारा इस 3 किलोमीटर का साथ देने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। किस तरह से लोग की हेल्प करी आए जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मैम, मेरा नाम है जितेंद्र गिरी और मैं एसडीआरएफ से हूँ। लोगों का हमारा 4 टीमें हैं यहाँ। चुनौतीपूर्ण जो रास्ता रहेगा, कौन सा पड़ाव है? उसमें थोड़ा सा टफ जो है, यहाँ पे जो रुद्रा पॉइंट के नीचे थोड़ा सा चढ़ाई है, जिगजैग है, इसमें थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आती है। आगे खड़ी पहाड़ी और रास्ता एकदम टेढ़ा मेढ़ा, साथ ही ये रास्ता बेहद पथरीला है, इसलिए चढ़ाई मुश्किल हो जाती है।
केदारनाथ धाम पहुंचने में अब करीब 2 किलोमीटर बाकी है, लेकिन 2 किलोमीटर की चढ़ाई अपने आप में एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आप देख सकते हैं जिग-जैग वो पूरा रास्ता है, उसे क्रॉस करके हमें ऊपर की तरफ जाना है। रुद्रा पॉइंट है। कुछ हरियाणा से यहाँ पर युवक हैं, यात्रा करके आ चुके हैं, पूरा इन्होंने देखा है रूट। चुनौती भरा है, बहुत ज्यादा टफ है। ये आम आदमी के लिए नहीं है, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा दिल चाहिए जाने के लिए। आखिर कठिन रास्ते को पार कर हम रुद्रा पॉइंट पहुंचे। यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है। इस समय हम रुद्रा पॉइंट पे हैं और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर बच जाता है केदारनाथ धाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इस स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर काफी टेम्परेचर जो है 1 to 2 डिग्री सेल्सियस है। आगे ऑक्सीजन की कमी का एहसास भी साफ होने लगता है। भारी थकान महसूस होने लगती है। सर्दी भी कंपा देने वाली। गर्म शॉल और कंबल ओढ़े बिना काम नहीं चलता। लंबी यात्रा कर हल्के अंधेरे के बीच बाबा केदारनाथ धाम पर जली लाइट से मंदिर के हल्के हल्के दर्शन होते देख एक सुखद अनुभूति का एहसास होने लगता है। और आखिरकार रात के 9 बजे 22 किलोमीटर की यात्रा तय करके केदारनाथ धाम हमारी टीम पहुंच गई। 14 घंटे की इस यात्रा के दौरान हमने आपको यहाँ की मौजूदा तस्वीर दिखाई। पहले की तरह माहौल कब होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तबाही के 1 साल बाद हालात कुछ संभले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर वो ही रौनक लौट आए जैसे हुआ करती थी। केदारनाथ धाम के नए रूट पर 22 किलोमीटर पैदल यात्रा कर आखिरकार हम केदारनाथ धाम पहुंच गए। यकीन मानिए अपने आप में जो पूरी ये यात्रा थी बहुत ज्यादा इसमें चुनौतियां थी, लेकिन अपने आप यहाँ पहुंचकर इतना ज्यादा सुकून प्राप्त हो रहा है जिसकी अनुभूति शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो यकीन मानिए मानसिक रूप से अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए ताकि आपकी यात्रा ये सुगम भी हो, सरल भी हो और बाबा की आप पे कृपा भी हो। केदारनाथ से कैमरामैन रवि के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया।